बचपन की कहानियां हम सबने सुनी है ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक बहुत सीधी साधी सी दिखने वाली कहानी असल में एक छिपा हुआ लेसन प्लान हो सकती है, एक बहुत सोची समझी शिक्षण योजना। आइए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जर्मनी की कोई 200 साल पुरानी कहानी भेड़िया और बकरी के 7 बच्चे आज भारत में 6 साल के बच्चों को क्यों पढ़ाई जा रही हैं? और यकीन मानिए इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। कहानी का सार तो एकदम ड्रामा से भरा है। सोचिए, मां घर से जाती है, दरवाजे पर एक चालाक भेड़िया दस्तक देता है और फिर चली जाती है एक भयानक चाल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक पूरा थ्रिलर है, एक तनाव से भरा ड्रामा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली पियर्सन इंप्रेशन सीरीज की। ये पहली क्लास की इंग्लिश की किताब है और हम खास तौर पर इसके चैप्टर 21 को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी तो शायद सबको याद ही होगी। माँ बकरी अपने बच्चों को सावधान करके जाती है, लेकिन वो चालाक भेड़िया पहले चाक खाकर अपनी आवाज पतली करता है, फिर आटे से अपने काले पंजे सफेद कर लेता है। बेचारे बच्चे धोखे में आ ही जाते हैं और नतीजा 7 में से 6 बच्चों को भेड़िया पूरा का पूरा निगल जाता है। बस वो सबसे छोटा बच्चा जो घड़ी के केस में छिप गया था वही बच पाता है। फिर माँ बकरी लौटती है, भेड़िए का पेट फाड़कर अपने बच्चों को निकालती है और भेड़िए को उसकी सजा मिलती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहीं से तो इस कहानी का असली मकसद शुरू होता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल एजुकेशनल टूल है। देखिए, जो इंप्रेशन सीरीज है वो एक मल्टी स्किल कोर्स है। मतलब इसका काम सिर्फ बच्चों को पढ़ना सिखाना नहीं है, नहीं, इसका लक्ष्य है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना यानी LSRW ये सारे स्किल्स एक साथ डेवलप हों। और ये जो कहानी है ना, ये उस बड़ी मशीन का बस एक छोटा सा पुर्जा है। अब देखिए कि कहानी के इर्द गिर्द कैसे एक पूरा एजुकेशनल स्ट्रक्चर बुना गया है। एक सेक्शन है लेट्स कनेक्ट, जो बच्चों से घर की सेफ्टी पर बात करने को कहता है। फिर वर्ड बर्ड है जो उन्हें विकेड यानी दुष्ट जैसे नए शब्द सिखाता है। और तो और भेड़िए की जो भारी आवाज है ना, उसका इस्तेमाल फोनिक्स सिखाने के लिए किया जाता है, मतलब साउंड्स को पहचानना और सही तरीके से बोलना। और बात सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित नहीं है, इसमें आर्ट इंटीग्रेशन जैसी एक्टिविटीज भी हैं जहां बच्चे अपनी उंगलियों की छाप से कहानी के कैरेक्टर्स बनाते हैं। इससे क्या होता है? एक्टिव लर्निंग। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, जब बच्चे लिटरेचर के साथ कुछ करते हैं तो वो उसे सिर्फ पढ़ने के बजाय कहीं ज्यादा असरदार तरीके से समझते हैं। अच्छा, अब एक और परत छीलते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी डरावनी लगने वाली कहानी 6 साल के बच्चों को क्यों सुनाई जा रही है? वजह यह है कि ऐसी कहानियां बच्चों को उनके मन में बैठे गहरे डरों से, जैसे कि अपने माँ बाप से अलग हो जाने का डर, उससे डील करने के लिए एक सेफ स्पेस देती हैं। ये कहानी एक तरह से उन्हें सिंबॉलिक तरीके से उन डरों का सामना करने और उन पर जीत हासिल करने का मौका देती है। इस कहानी के कैरेक्टर्स सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं हैं, वो एक तरह के साइकोलॉजिकल सिंबल्स हैं जिन्हें हम आर्केटाइप्स कह सकते हैं। माँ बकरी है प्रोटेक्शन, 7 बच्चे हैं वल्नरेबिलिटी यानी हम खुद, और भेड़िया वो है बाहर का खतरा। कुछ साइकोलॉजिस्ट तो ये भी कहते हैं कि भेड़िया असल में बच्चे के अपने अंदर के गुस्से का ही एक रूप है। और वो सबसे छोटा बच्चा, वो है उम्मीद, वो है मुश्किलों से लड़ने की ताकत यानी रेजिलियंस। तो ये कहानी सिर्फ इमोशंस की बात नहीं करती, ये लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने के लिए भी बनाई गई है। और तरीका देखिए कितना शानदार है। भेड़िए की ट्रिक को याद कीजिए, वो 2 स्टेप्स में धोखा देता है। स्टेप 1, आवाज को ठीक करना, वो चाक खाकर अपनी आवाज को मीठा बनाता है। स्टेप 2, पंजों को सफेद करना, वो अपने काले पंजों को आटे में डुबोता है। ये जो सीक्वेंस है ना, यही बच्चों को एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। सबक क्या है? सबक ये है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सारे सबूतों को चेक करना कितना जरूरी है। सिर्फ एक सबूत यानी मीठी आवाज काफी नहीं था। बच्चों को दोनों सबूतों को, आवाज और पंजे, दोनों को चेक करना चाहिए था। ये लॉजिकल रीजनिंग का एक परफेक्ट लेसन है। चलिए अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये एक चैप्टर सिर्फ एक किताब का हिस्सा भर नहीं है, ये भारत में चल रहे एक बहुत बड़े एजुकेशन रिफॉर्म का आईना है। इस कहानी ने भी एक लंबा सफर तय किया है। सोचिए, 1800 के दशक में ये जर्मनी में छपी,
19वीं सदी में इसका इस्तेमाल भाषाओं के विज्ञान को सिखाने के लिए किया गया और आज साल 2022 में ये कहानी भारत की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 के मकसदों से सीधे सीधे जुड़ गई है। ये कहानी NEP 2020 के कई आइडियाज पर एकदम खरी उतरती है, जैसे कि रट्टा मारने की जगह खेल खेल में सीखना, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे 21st सेंचुरी के स्किल्स डेवलप करना, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल और साथ ही नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाना। ये सब नई एजुकेशन पॉलिसी के मेन पिलर्स हैं। और ये चीज दिखाती है कि ये अप्रोच कितनी मॉडर्न है। ये करिकुलम इस कहानी का इस्तेमाल बच्चों में एक वॉचडॉग मेंटालिटी मतलब एक पहरेदार वाली सोच पैदा करने के लिए करता है। ये उन्हें सिखाता है कि हर जानकारी को वेरीफाई करो, जो आज के डिजिटल जमाने में मीडिया लिटरेसी की पहली सीढ़ी है। और आखिर में जब बच्चे चिल्लाते हैं भेड़िया मर गया, तो वो सिर्फ कहानी का अंत नहीं होता, वो इस बात का प्रतीक है कि व्यवस्था फिर से कायम हो गई है, इंसाफ की जीत हुई है और जो नैतिक सबक था वो पक्का हो गया है। और हाँ, उस एक बच्चे को नहीं भूलना चाहिए जो बच गया था। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल मैसेज है कि कितनी भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो, अगर सूझबूझ और हिम्मत से काम लिया जाए तो बचने का रास्ता निकल ही आता है। ये भी कहानी का एक बहुत जरूरी सबक है। तो देखा आपने कैसे एक सीधी सादी सी दिखने वाली कहानी असल में लॉजिक, साइकोलॉजी और यहां तक कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिखाने का एक जरिया बन जाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगली बार जब हम कोई बच्चों की कहानी सुने या सुनाएं तो एक पल के लिए रुकें, सोचें, क्योंकि अगर एक परी कथा में पाठ का पूरा ब्रह्मांड छिपा हो सकता है तो जरा सोचिए हमारे आसपास की कहानियों में और कितने राज, कितने सबक छिपे होंगे।